प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की वो बात करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे मन में डाली है। आज साल का आखिरी दिन है। आज हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सबके लिए नया साल मुबारक करके लाए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, सोचिए, समझिए कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है। आत्मिकता में, शांति में और अपने अभिषेक में। इसलिए आज आप सब लोग इस बात को अपने ध्यान में रख लीजिए कि आज जो कुछ परमेश्वर आपसे कहता है उसको सुनिए। हम बोलते हैं सुनिए, जिसका मतलब यह है कि आपकी आंखें बंद हैं, कान तो बंद मत कीजिए। परमेश्वर की बातों को सुनिए और उनको मार्ग दीजिए कि वो आपके दिल के अंदर, आपके हृदय के बीच में, आपकी आत्मा पर जाकर छप जाए। प्रेज लॉर्ड। आज परमेश्वर ने कुलुस्सियों की पत्री में से अपनी आमद का जिक्र किया है कि वो क्या है, क्या था और क्या होगा। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 15 और 16 आयत पढ़िए। बोली जा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सभी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। सुना आपने? यानी कि स्वर्ग से लेकर धरती की गहराई तक, स्वर्ग की ऊंचाई से लेकर धरती की गहराई तक कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है जो यीशु मसीह के सदृश्य है। क्योंकि जो सृष्टि करता है उसको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जब हमारे बीच में आया तो परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा उसकी मुरादी की कि ये कौन है। ये उसी अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी कि वो ही है, सब कुछ वो ही है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा है, यानी कि यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है, प्रभु है, मुक्तिदाता है, उद्धार करता है और सारी सृष्टि में पहलोठा है। पहलोठे का मतलब यह है कि केवल वो ही प्रभु है, वो ही सृष्टि का कर्ता है, वो ही संसार का रचने वाला है। उसी ने ही हमको और आप सबको मिट्टी से बनाया था, इसीलिए उसको पहलोठा कहते हैं। उसके पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। वो ही पहला है और वो ही आखिरी भी है। कहते हैं वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है। पढ़िए आगे। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। वह सब वस्तुओं में प्रथम है,
और वह सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी के द्वारा रची गई है। वही देह अर्थात कलीसिया का सुनिए, वही देह है और वही कलीसिया का सिर है। और कलीसिया का सिर है। कलीसिया कौन है? जो उसकी दुल्हन है, वही ये उसका सिर है। वही आदि है। और सुनिए, वचन क्या कहता है? आदि है, वही आदि है। आदि का मतलब है कि जो शुरू से ही आ रहा है, जो शुरू से ही था, शुरू से ही है और वही रहेगा आगे। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले। हाँ सुनिए, और मरे हुओं में से जी उठने में पहलोठा कि सब बातों में वही प्रधान है। सुनिए, क्योंकि सुनो, वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा। धरती पर सब कुछ मरा हुआ था, कुछ नहीं था, लेकिन तब कौन था? परमेश्वर था। वही पहला जो है, वही आखिरी है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। और उसी में सारी सृष्टि हुई थी। उसी ने ही की थी, अपनी मर्जी से की थी, और जैसा उसने पहले सोचा हुआ था, क्योंकि सब वस्तुएं उसके जहन में थी। लेकिन वचन कहता है कि मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा वही परमेश्वर है, वही आदि है, वही देह है। आगे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। दोबारा पहले तो पढ़ो। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि प्रधान और कोई नहीं हो सकता, कोई देवी देवता, कोई परमात्मा ईश्वर, उसके अलावा प्रधान नहीं हो सकता। वही प्रधान है, वही आदि है, वही अंत भी है। हमने बताया कि वही पहला है, वही अंतिम भी है। हालेलुया। अब दूसरा वचन दोबारा पढ़े। पहले तो पढ़ो। अच्छा, वह तो अदृश्य, हाँ, परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा जा पृथ्वी की, देखी जा अनदेखी। सुनिए, रुकिए। अब देखिए वचन में क्या बताया गया है। वचन में क्षमा कीजिए, वचन में कहते हैं कि सब वस्तुएं उसी के द्वारा ही सृष्टि हुई, उसी के द्वारा ही बनाई गई, रची गई। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ही इस बारे में जानता है। ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, ना ही धरती का कोई मनुष्य जान सकता है, जो चाहे कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो। ये वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही पहलोठा है। मरे हुओं में से जी उठने वालों में वही पहलोठा है। सब वस्तुएं मरी हुई थी। कहां पर? सृष्टि के रचने से पहले। हाँ, अब यहां पढ़िए, स्वर्ग की हो। वो कहता है कि कोई भी वस्तु, वो चाहे स्वर्ग की हो, चाहे पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, जो देखी हुई हो या अनदेखी हो, जिसका अर्थ यह है कि कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं जो परमेश्वर की निगाहों और सोच से परे हो। आगे, क्या सिंहासन, सुनिए, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं। बस, क्या सिंहासन। सिंहासन क्या है? जो परमेश्वर का सिंहासन है वो है स्वर्ग। क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो कहता है स्वर्ग की हो
अथवा पृथ्वी की हो। उसने कहां से शुरू किया? आकाश के और धरती के बीच में जो कुछ भी है वो उसका सिरजा हुआ है। क्या देखा, क्या अनदेखा। परमेश्वर ने सब कुछ देखा था, हमारे लिए वो सब कुछ अनदेखा था, क्योंकि हम थे नहीं, हम थे और परमेश्वर के द्वारा हम लाए गए। कैसे लाए गए? क्योंकि उसने वो सारी वस्तुओं की सृष्टि की जिसको किसी ने कभी देखा नहीं था, लेकिन उसकी निगाह में सब कुछ था। वो कहता है, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, आगे क्या प्रभुताएं, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार। सुनिए, अब देखिए प्रधानताएं क्या होती हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रधान होने के अलावा कोई प्रधान नहीं है। लेकिन आज धरती पर हर कोई अपने आप को प्रधान बनाता है। कहते हैं ईंट उखाड़ो प्रधान निकलता है, ऐसी बात होती है। परमेश्वर की ओर से जो कुछ किया गया है उसके नीचे रहने की कोशिश करो। क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं। उसने सब वस्तुओं पर मनुष्य को अधिकार दिया था, जिसको मनुष्य पहले जानता तक नहीं था, देखा तक नहीं था। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की मनुष्य को नहीं बनाया था। उसने सब कुछ मनुष्य के जन्म से पहले बनाया था, ताकि जब मनुष्य बनाया जाए तो उसको किसी बात की घटी और कमी ना हो। लेकिन ये मनुष्य एहसान फरामोश है। अब आगे पढ़िए। उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। बस, जो कुछ भी इस सृष्टि में रचा हुआ है, स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, वो सब कुछ उसी ने ही रचा है। किसी मनुष्य ने नहीं रचा, किसी ईश्वर ने नहीं रचा, किसी देवी देवता ने नहीं रचा। हालेलुया। क्योंकि ये सब भी उसी के ही रचे हुए हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में दो बातें बहुत जरूरी होती हैं। ध्यान रखिएगा, दो बातें, ये विक्ट्री का निशान नहीं है। ये दो बातों की बात हम बता रहे हैं। एक उसका मित्र, दूसरा उसका बैरी। अगर ये दोनों ना हो तो मनुष्य का जीवन क्या है? नीरस, बेवजह जीवन का जीना। उसका दोस्त, मित्र कौन है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, जिसने अपने वचन में कहा है कि तुम आज से मेरे मित्र हो। क्या किसी ने आज तक कहा है? हर कोई कहता है कि तुम उसके क्या हो? नौकर हो। लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि तुम उसके मित्र हो। लेकिन बैरी कौन है? बैरी भी परमेश्वर की ओर से ही पैदा किया गया। उसके वचन में लिखा है कि नाश करने वाला भी परमेश्वर की ओर से ही सिरजा गया है। ये दो बातें अगर हमेशा मनुष्य याद रखे तो वो हमेशा परमेश्वर के नजदीक रहेगा, कभी दूर नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया बोलो, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये हालेलुया परमेश्वर की हुजूरी को हाजिर करता है, साबित करता है, एहसास दिलाता है कि परमेश्वर हमारे करीब है।
अब सुनिए, अगला वचन पढ़िए। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। फिर से पढ़िए। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान है। फिर से पढ़िए, प्रधानी में कर। वही आदि है और मरे हुओं में से, बोलो बोलो। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। सुनिए, हमने अभी बताया आदि का मतलब होता है कि जो शुरुआत होती है, सृष्टि की शुरुआत। आप जानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत कब हुई थी? मनुष्य के जन्म से लाखों वर्ष पहले। लाखों वर्ष पहले, जिसका अर्थ जानते हैं कि परमेश्वर का एक दिन हमारे 1000 साल के बराबर है। अब एक साल में कितने दिन हो गए? 365। बल्कि वो ये भी कहता है कि एक पल उसका हमारे 1000 साल के बराबर है। एक पहर होता है 3 घंटे का। हालेलुया। और दिन और रात में 8 पहर होते हैं। हर 3 घंटे के बाद समय बदलता है। वही आदि है और वही मरे हुए से जी उठने वालों में पहले उठा। और सारी सृष्टि उसी के द्वारा और उसी के लिए ही सिरजी गई। हालेलुया। अब सुनिए अगला वचन। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सुनिए, अब हम बता चुके हैं कि सृष्टि का पहलोठा कौन है? यीशु मसीह। और अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? यीशु मसीह। अदृश्य परमेश्वर वो है जो किसी को दिखाई नहीं देता, जिसको हर कोई देखना चाहता है, पाना चाहता है और उससे बातें करना चाहता है और उसी की महिमा करना चाहता है और उसी में जीना चाहता है। कोई नहीं जानता, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं सोचता कि वो अपने बैरी के हाथों में पड़ जाए। हालेलुया। अदृश्य हमारा परमेश्वर अदृश्य है और उसका प्रतिरूप उसने अपना बेटा, अपना वचन देहधारी करके धरती पर भेजा था, और वो यीशु मसीह है। और वही आदि है, वही अंत है। जिसने यीशु को देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। उसने अपने वचनों पर अपने चेलों से कहा था, जब थोमा ने कहा कि प्रभु हमको मार्ग बता, और दूसरे चेले ने कहा कि हमको पिता से मिलवा दे। वो कहता है, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यानी कि दोनों एक ही है। और थोमा ने कहा हमको रास्ता बता दे। वो कहता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। उसने ये भी कहा है कि कोई भी बिना मेरे द्वारा पिता के यानी कि परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानेगा और उस पर विश्वास करेगा कि यही उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, यही हमारा प्रभु है, हमारा मित्र है, हमारा भाई है, हमारा संगी है। एक जगह उसने कहा है कि मेरा पिता और मेरा परमेश्वर, आपका पिता और आपका परमेश्वर, जिसका अर्थ क्या है? हम यीशु मसीह के भाई हुए। क्या कोई ऐसा बोल सकता है? कोई अपने ईश्वरों को नहीं बोल सकता। वो उनको अपना रब मानते हैं, मुक्तिदाता मानते हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है तुम मेरे भाई हो। उसने ये भी कहा था जी उठने के बाद कि जाओ मेरे भाइयों को और पतरस को
संदेशा दो कि वो जी उठा है और आपको गलील में मिलेगा। गलील उसका देश, जिसकी वजह से उसको गलीली भी कहते हैं। नासरत वो देश जहां वो बचपन में पैदा होने के बाद गया था, इसलिए नासरी कहते हैं। अब सुनिए, समझिए, अपनी आंखों को नहीं खोलिए, अपने कानों को खोलिए। हालेलुया। अब देखिए, सुनिए, समझिए कि वचन क्या कहता है। वही तीसरा वचन फिर से बोलो। अच्छा, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसकी सारी परिपूर्णता जान जब वास करे। फिर दोबारा बोलो। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसकी सारी परिपूर्णता उसमें वास करे। यानी कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने सारा अधिकार दिया था कि जो भी उसने बनाया है, जो भी उसने पूर्ण किया है, सब कुछ यीशु मसीह में वास करे, क्योंकि वो ही अदृश्य